बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू लेवल तक पढ़ा था। टिश्यू लेवल में हमने पढ़ा था कि सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बना देते हैं। तो अब जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास बना देंगे एक ऑर्गन। Different tissues combine together to form an organ. Okay? Different tissues यानी कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज इकट्ठे होंगे और वो एक ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन जैसा कि स्टमक, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट, तो ये सब के सब क्या है हमारे पास? ये सब के सब ऑर्गन्स हैं। और ये कैसे बने? टिश्यूज के ग्रुपिंग की वजह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल स्टमक है हमारे पास। तो स्टमक एक ऑर्गन है। तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो क्या है इसके अंदर? 3 टाइप्स के टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्टमक की लाइनिंग में होते हैं। ये जो इसकी आउटर लाइनिंग है, वॉल है, ये जो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये स्टमक की स्किन बनाते हैं। सेकंड है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? मूवमेंट के लिए होता है और ये भी स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना होता है? उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में उसकी हेल्प करता है। जैसा कि फूड स्टमक में एंटर होती है, एंटर होने के बाद उसमें डाइजेस्ट होना होता है, जिसके लिए स्टमक की वॉल्स कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। उनकी ये जो मूवमेंट है वो किस वजह से होती है? मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो स्टमक में होता है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। आप सब जानते हैं कि डाइजेशन के दौरान स्टमक में गास्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो जहां भी सेक्रीशन की बात की जाएगी तो सेक्रीशंस जो हैं वो हमेशा ग्लैंडुलर टिश्यू से होगी। तो अब यहाँ पर अगर गास्ट्रिक जूस रिलीज होता है तो यानी कि यहाँ पर भी ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद होगा, इसलिए सेक्रेटिंग गास्ट्रिक जूस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ये जैसे हमने अभी स्टमक का पढ़ा है, ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गन बना लेते हैं। तो अब जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो उसी लेवल से सीक्वेंस से चलता आ रहा है। तो अब जब ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे तो वो हमारे पास बना देंगे एक सिस्टम, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये सब सिस्टम्स हैं। तो ये कैसे बने? ऑर्गन्स की ग्रुपिंग की वजह से, ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं और बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले तो बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि खुराक मुंह में डाली जाती है, वहां पर क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे स्लाइवा में एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो बक्कल कैविटी फर्स्ट ऑर्गन। सेकंड ऑर्गन ऑसोफेगस, खुराक की नाली। थर्ड ऑर्गन स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है ऑर्गन्स, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब की तो समझ आती है, बक्कल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो हो गए कि ये ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लेकिन लीवर और पैंक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है? बेसिकली काम इनका यहाँ पर ये है कि लीवर ने अपना बाइल जो है वो सिक्रीट करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली लिपिड्स की जो है वो डाइजेशन हो रही होती है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है।
तो लीवर जो है वो अपना बाइल सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लिपिड्स की डाइजेशन में। और पेंक्रियाज का क्या काम है कि पेंक्रियाज ने पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करना है स्टमक में। जब खुराक ऑसोफेगस से होती हुई स्टमक में आएगी तो पेंक्रियाज जो है वो अपना पेंक्रियाटिक जूस स्टमक में जो है वो रिलीज कर देगा। उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम ये पेप्सिन जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक चली जाती है, जो बाकी की बचती है वो लिपिड्स होते हैं मोस्टली। देन लीवर जो है वो अपना बाइल सेक्रीट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन हो जाएगी, और उसके बाद जो चीज बचेगी वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई एनस के जरिए हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो है वो नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, लंग्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलस, ये सब कुछ जो है वो उसमें आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो सब डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बने हुए हैं और वो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं वो। अगर हम लोग सिस्टम्स की बात करें इन रिलेशन प्लांट्स और एनिमल्स, तो एनिमल्स के जो सिस्टम्स हैं वो ज्यादा हैं, प्लांट्स के अंदर सिस्टम्स मौजूद नहीं होते। प्लांट्स का जो लेवल है वो ऑर्गन होता है, ऑर्गन के बाद इंडिविजुअल डायरेक्ट आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम उसमें मौजूद नहीं होता। प्लांट्स के जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स हैं जो मतलब इन्वॉल्व होते हैं इनकी ग्रोथ में, नरिशमेंट में, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये जो है इनके बेसिक ऑर्गन्स हैं। जैसा कि रूट्स हैं, हम लोग रूट्स को देख लेते हैं। रूट्स ने क्या करना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है ग्राउंड से, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है पूरी प्लांट बॉडी में। तो लीव्स की अगर बात करते हैं, लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, वहां पे क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके वो फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड जो है वो फिर फ्लोइंग के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, उन्होंने जो है वो रिप्रोडक्शन करनी होती है। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गिरते हैं, तो फ्लावर के जरिए ही हो रही है ना उनकी रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जस्ट ऑर्गन्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। ये था हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।